बस करो तुम दोनों। हम गंगा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। गलती हमेशा खुद के बेटे की होती है, सजा हमें और हमारी माँ को भुगतनी पड़ती है। आइंदा ध्यान रखिएगा। सरला, हमारा मन ठीक नहीं है, हमको अकेला छोड़ दो। माँ बात तो सुनिए। मधु, कुमारी, अमरनाथ जी। जी माँ। मधु बेटिया, हम विंध्यावासिनी मंदिर जा रहे हैं। आज रात को गुप्त नवरात्रि की पूजा है, हम जाकर आ जाएंगे। अमरनाथ जी, वहाँ सब इंतजाम करवा दीजिएगा, फोन कीजिएगा। जी मालकिन। पंडित जी को बता दीजिएगा कि हम आ रहे हैं आज रात को ही। दीदी, पूर्वी भी आपके साथ जाना चाहती है। जी माँ, आपकी तबीयत खराब है, ऐसे अकेले थोड़ी ना जाने दूंगी। आप तो मैं नहीं भेज हम सकती अकेले जाना चाहते हैं। सरला, हमको मन की शांति चाहिए, इसलिए माँ के भवन जा रहे हैं। शायद हमको शांति मिल जाए। हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। मधु जी। सिद्धू कहाँ है? नहीं पता पापा। हो गया? काफी तुझा। गंगा भाई, वो डब्बे के साथ आपकी सारी खून पसीने की जमा पूंजी हमने बांध दी है, कल सुबह उसके मंजिल पे पहुंचा देंगे। बेटा, तुमने इस माँ को तो निश्चिंत कर दिया, अब जाके अपने माँ का मन भी शांत करो। हिम्मत तो नहीं हो रही, पर जाएंगे। भाई ये आपके 1-2 डब्बे और हो जाएं, उसके बाद चले जाएंगे। स्नेहा को कैसे मनाओगे? कुछ सोचा है? मैं जानता हूं, लेकिन इतना जानते हैं कि बातों की माफी एक बार मिलती है, दूसरी बार साबित करना पड़ता है खुद को। तो करेंगे। हाँ, बस ये कि जितना भी वक्त लगे इसमें स्नेहा जी का गुस्सा कम हो जाए। हो जाएगा। इतना सब तमाशा होने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, 2 चुनौतियां हैं तुम्हारे सामने, और दोनों के बीच तालमेल भी बिठाना है तुमको। हाँ हाँ, हम पहुंच गए हैं गंगा के ढाबे। अरे हाँ ना, हमको मालूम है क्या करना है। गंगा, इन्हें अंदर ले जाना ही अच्छा होगा। विमला बहन, नमस्ते। अब हम अंदर चलकर बात करते हैं। आइए आइए। चल। लगता है स्नेहा इसको कुछ पता ही नहीं है। लीजिए बहन जी, गरम है। हम सोच रहे थे कि स्नेहा ने तुमको बता दिया होगा कि जिस दिन वो हमको दुर्गावती के घर बुलाए थे, गुस्से में हम खुद को संभाल नहीं पाए और स्नेहा को उल्टा सीधा बोल दिया। तुम माँ बेटी दोनों बेशरम हो, ये तो हम जानते थे, लेकिन किस हद तक गिर जाओगे ये हमने सोचा भी नहीं था। हमसे और हमारे बेटे से अपना रिश्ता भूल जाओ। अतीत की सारी कड़वाहट सामने आ गई। हम जानते हैं कि मधु के साथ जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन क्या करें, हम भी तो अपने बेटे की खुशी और शांति खोए हैं। शांत हो जाइए विमला बहन, अगर आपको उस बात का पछतावा है तो हम स्नेहा से जरूर बात करेंगे। ठीक है गंगा, अब हम चलते हैं। शेखर बता रहा था कि गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर कुछ नया कारोबार शुरू की हो। हाँ बहन जी, कोशिश कर रहे हैं। आइए ना, आपको दिखाते हैं। आइए। ये देखिए, अब इस तरह से बनाए हमने इस बार, छोटी छोटी। इसको सोनी ने कुछ नाम भी दिया। पुजारी, क्या नाम बताया था इसका? गंगाज मिनी बाइट्स। हाँ वही, मिनी बाइट्स। वाह, बहुत बहुत बधाई गंगा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। शांता, हम मिठाई लेकर आते हैं। माफ करना गंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को बहकाकर हमसे दुश्मनी बोल रही है।
आपके हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। हम पढ़ ठाकुराइन जी तो तुम्हारी गुनहगार नहीं थी ना, फिर उनकी परवरिश पर कैसे सवाल उठाया तुमने? दुर्गा की परवरिश पर तुम्हें सवाल नहीं उठाना था। अगर तुम उससे बात करोगी तो हो सकता है उसके घाव पर थोड़ा मरहम लगे। सिद्धू की एक गलती को तुम पकड़े रखना चाहती हो, उसकी खूबियां कहीं नहीं देख सकती। सच्ची देखिए, हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हम अपना समय बर्बाद करने की ना कोई जरूरत नहीं है तुमको। हम बार बार एक ही बात नहीं सुन सकते हैं। यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं हम सिद्धू। हमारी माँ ने जबरदस्ती हमें यहाँ भेजा है। आज ही तो साबित हो गया है सिद्धू कि हम एक पति पत्नी के रिश्ते में कभी नहीं बन सकते। और हाँ, जिस दिन हम अपनी माई का कर्जा उतार देंगे ना, उसी दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और कभी मुड़कर नहीं देखेंगे तुमको। तुम लोगों के सहयोग से सारा काम सही समय पर पूरा हो गया। कल ये सारे मिठाई के बक्से हम बनारस लेके जाएंगे और फिर जो भी पैसे मिलेंगे उसमें तुम लोगों की पूंजी मुनाफा जोड़कर तुम लोगों को लौटा दी जाएगी। तुम लोगों की पहली कमाई होगी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गंगा माई, अब हम चलते हैं। ठीक है दीदिया, हम भी चलते हैं। ये कुंडी कैसे टूट गई? सुबह जब हम दरवाजा खोले तब तो ठीक थी। किसी से टकरा के टूट गया होगा दीदिया। कोई बात नहीं, सुबह ठीक करवा लेंगे। आप कुंडी लगा के सो जाओ, ठीक है?